वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीईटी न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स। राजीव युवा विकासम स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। Two indigenous 32-bit microprocessors, Vikram 3201 and Kalpana 3201. Maharashtra Chief Minister inaugurated Chhatrapati Shivaji Maharaj's first temple in Bhiwandi. A rare caracal was spotted in Mukundra Hills Tiger Reserve, Rajasthan, exciting wildlife enthusiasts. Kangar Valley National Park has been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. With static GK and at the end MCQs. ये जितने अभी न्यूज एनालिसिस आपको दिख रहा है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्टैटिक पोर्शन, जो भी करंट में रहता है उसका स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एट द एंड एमसीक्यूज क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम विल बी एमसीक्यू मोड एंड सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको पता होगा। तो मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक और बात, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट इज 22 ऑफ मार्च। अगर आपने अभी भी नहीं भरा है, टुडे इज 20th, 2 ही दिन बचे हैं, है ना। उसके बाद फीस के लिए आपको एक और दिन मिलेगा, दैट इज 23 ऑफ मार्च। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं फिल कर पाओगे, तो उससे पहले अगर आपने नहीं फिल किया है तो फिल कीजिए, और कैसे आपको फिल करना है उसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एरर्स। एरर नहीं करने हैं क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आप नहीं फिल करोगे या फिर कुछ गलत फिल करोगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये स्टैटिक जीके और एमसीक्यूज के अलावा हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। होमवर्क क्वेश्चन का क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देना होता है ऑन डेली बेसिस। तो लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन क्या था? बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, वेरी इजी है ना। बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाज इन न्यूज, तो हमने इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स देखे थे। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट वाज डिफरेंट, है ना। न्यूज कुछ अलग थी महाराष्ट्र के बारे में, यहाँ का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इन न्यूज। इसके बाद क्या होता है, हम किसी भी न्यूज को उसके हर एक, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज है, तो हम उसको ज्योग्राफी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम लोग वो सारी चीजें करते हैं, है ना। इसीलिए बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र वाज द क्वेश्चन। चलिए, कौन कौन से स्टेट्स आपको इसके आसपास दिखते हैं? हम मैप वो कितना अच्छे से कर चुके हैं ऑलरेडी कि अब तो आपको सारे के सारे स्टेट्स याद हो, है ना, कहाँ पे वो लोकेटेड है और उसके आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं। जैसे कि दिस इज महाराष्ट्र विद कैपिटल मुंबई, है ना, और मुंबई बिल्कुल ही वेस्ट कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। दीज आर द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट से भी मैंने आपको लास्ट सेशन में सवाल पूछा था, होप आपने सही जवाब दिया हो। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम नॉर्थ से, नॉर्थ वेस्ट से। लाइज गुजरात नंबर 1। इसके बाद दिस इज मध्य प्रदेश नंबर 2। इधर आ जाएगा छत्तीसगढ़ नंबर 3, है ना। यहाँ पे है तेलंगाना नंबर 4, और इधर है कर्नाटका नंबर 5, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट है गोवा नंबर 6। तो इन टोटल 6 बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र के, और विद वेस्ट कोस्ट, है ना। वेस्ट कोस्ट में है लाइज अरेबियन सी। तो ऐसे आपको अच्छे से मैप वर्क पूरा करना है कंप्लीट, ताकि आपको सारे के सारे स्टेट्स जो हैं उसके बॉर्डरिंग स्टेट्स पता चल जाए, उसकी कैपिटल्स पता चल जाए। ठीक है जी। चलिए, अब आते हैं न्यूज पे। राजीव युवा विकासम स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे किस स्कीम की बात हो रही है? राजीव युवा विकासम स्कीम। स्कीम्स जो रहती है उससे डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि किस स्टेट ने, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट ने लॉन्च करी है तो आपसे सवाल बन सकता है कि किस पर्टिकुलर स्टेट का ये एक इनिशिएटिव है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है तो उसका एम आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, तो इसका कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया, न्यूज कॉन्टेक्स्ट।
चीफ मिनिस्टर ए रेवांत रेड्डी, कहाँ की बात हो रही है? तेलंगाना की, ठीक है। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स हर एक स्टेट के, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जो भी न्यूज़ में देखते हैं किसी न किसी स्टेट की बात हो रही होती है, फिर उसके हम चीफ मिनिस्टर भी डिस्कस करते हैं, तो आपको वैसे याद रख लेना चाहिए, है ना, याद हो जाना चाहिए बाय द टाइम। रिविजन करके याद कीजिए आप, एक बार में अच्छा मतलब एक बार में याद हो जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप रिविजन भी कर सकते हो बार बार। तो चीफ मिनिस्टर ए रेवांत रेड्डी लॉन्च द राजीव युवा विकासम स्कीम, दिस पर्टिकुलर स्कीम, ध्यान रखेंगे, राजीव युवा विकासम स्कीम टू क्रिएट। अब यहाँ पे बात हुई है कि इसका एम क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर 5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ इन तेलंगाना। सो द स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तेलंगाना, है ना। अभी हमने इससे पहले अगर आप देखो तो महाराष्ट्र के साउथ में एक स्टेट देखा था, दैट वाज तेलंगाना, तो उसी स्टेट की बात हो रही है, तेलंगाना की। राजीव युवा विकास स्कीम and major aim is to self-employment opportunities for 5 lakh unemployed youth, ठीक है। तो राजीव युवा विकासम स्कीम के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए, फर्स्ट थिंग इज इट इज रिलेटेड टू तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना स्टेट से। और दूसरी चीज क्या है? युवा। अब युवा से ध्यान रख सकते हो, युवा मीन्स यूथ, तो यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए इसका मेजर सिग्निफिकेंस है। द गवर्नमेंट एलोकेटेड 6,000 करोड़ फॉर द इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा बजट इसके लिए एलोकेट किया है, दैट इज 6,000 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। स्कीम का मेजर एम देखो तो टू एम्पावर तेलंगाना's यूथ एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस थ्रू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सपोर्ट। तो आप ध्यान रखोगे, it aims to empower Telangana's youth and promote self-reliance through strong economic support, ठीक है जी। तो यूथ से रिलेटेड ये है राजीव युवा विकासम स्कीम, ध्यान रखेंगे, रिलेटेड टू द तेलंगाना स्टेट। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ए रेवांत रेड्डी। ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं, आप नोट भी कर सकते हो, एल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे है इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर सिंपली क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो तेलंगाना को मैप में देख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मैप वर्क अच्छे से आना चाहिए। होता क्या है, किसी भी स्टेट की अगर बात हो रही है तो आप एक रिलेट कर पाते हो स्टेट से, है ना, अच्छे से अगर आप रिलेट कर पाओगे तो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेंगी। तो ये एक साइकिल रहता है, जैसे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी होता है, तो ये अच्छा वाला साइकिल है ना। तेलंगाना, हैदराबाद विद कैपिटल हैदराबाद, और आसपास के स्टेट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 है ना, इसको नंबर दे देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, इधर आ जाएगा उड़ीसा, नंबर 3 and here lies आंध्र प्रदेश, नंबर 4, और इस तरफ आएगा कर्नाटका, ठीक है जी, नंबर 5। तो 1 2 3 4 5 स्टेट्स है इसके आसपास, और ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। जैसे लैंडलॉक्ड कंट्री होती है, लैंडलॉक्ड स्टेट्स भी होते हैं, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ स्टेट। 2 indigenous 32-bit microprocessor Vikram 3201 and Kalpana 3201। तो यहाँ पे बात हुई है 32-bit माइक्रोप्रोसेसर्स की, जो कि इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस मतलब कि इंडिया ने खुद बनाए हैं, है ना, इंडिया में ही पूरी तरह से बने हुए, मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। इसरो एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, इसरो और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने ये डेवलप किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली आपको सवाल पूछा जा सकता है कि विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 माइक्रोप्रोसेसर्स आर डेवलप्ड बाय which organizations।
आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा इसरो एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी और अलग अलग ऑप्शंस। तो आपको ध्यान रखना है इसरो एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज। Vikram 3201 is India's first fully indigenous microprocessor for launch vehicles handling up to 4 GB memory with floating point support. तो ये आपको विक्रम 3201 के बारे में ध्यान रखना है कि इंडिया का ये फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस माइक्रोप्रोसेसर है। दूसरा फॉर लॉन्च व्हीकल्स हैंडलिंग अप टू 4 GB मेमोरी, तो 4 GB मेमोरी तक है ना, अप टू 4 GB मेमोरी तक ये हैंडल कर सकता है विद फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो विक्रम 3201 के बारे में हमने देखा, अब हम देखेंगे कल्पना 3201। ये एक 32 बिट स्पार्क V8 रिस्क प्रोसेसर है, कंपैटिबल विद ओपन सोर्स टूल्स एंड टेस्टेड विद फ्लाइट सॉफ्टवेयर। तो आपको दोनों ही चीजें में क्या ध्यान रखना है, बेसिकली विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 किसने डेवलप किए हैं, इसरो एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। ठीक है, पहली चीज आप ध्यान रखोगे। दूसरा अबाउट विक्रम 3201, इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ पे ये जो आप लाइन देख रहे हो, इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ से डायरेक्ट भी सवाल बन सकता है ना, आपको दे दिया जा सकता है कि इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर दैट वाज डेवलप्ड रिसेंटली। आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे, सो योर करेक्ट आंसर विल बी 3201। देखिए इसके जो भी मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, इसके नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। उसके लिए आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है और वहाँ से डाउनलोड करना है सारे के सारे PDFs। तो यहाँ पे आप अच्छे से सुन लिया कीजिए, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लगता है तो छोटे छोटे जो पॉइंटर्स होते हैं जो मैं अलग से आपको बता रही होती हूँ कि यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, वो नोट कर लिया करो। सारी की सारी चीज़ें नोट करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर आपको लगता है कि नोट करना चाहिए तो दैट इज अप टू। चलिए तो यहाँ पे इसरो की बात हो रही है। हमने कहा है कि हम लोग किसी भी न्यूज़ में स्टैटिक पोर्शन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे इसरो की अगर बात हो रही है तो इसरो के बारे में हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे। पहले तो इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती है इंडिया में, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सब कौन ध्यान रखता है, उसका इसरो। ठीक है, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में, वेरी इंपॉर्टेंट। इस्टेब्लिशमेंट डेट किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट रहती है, तो इट्स 1969। हेडक्वार्टर्स आर इन बेंगलुरु कर्नाटका। दूसरी चीज, इनिशियली नोन एज द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, इनकॉस्पर। आपको ध्यान रखना है ये इनिशियली क्या कहलाता था, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, दैट इज इनकॉस्पर। उससे ये इसरो में चेंज हो गया। तो यहाँ से इसरो के बारे में आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट टेम्पल इन भिवानी। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की यहाँ पे बात हो रही है, उन्होंने इनॉग्रेट क्या किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेम्पल इन भिवांडी, थाने डिस्ट्रिक्ट है ना, थाने डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है महाराष्ट्र की। तो आपको ध्यान रखना है छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेम्पल इन भिवांडी। ये है न्यूज का कॉन्टेक्स्ट। महाराष्ट्र से रिलेटेड है तो महाराष्ट्र इज ए न्यूज, इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र को हम मैप में जरूर देखेंगे। दूसरा, CM कॉल्ड इट अ नेशनल टेम्पल, उन्होंने नेशनल टेम्पल इसे कहा, हाईलाइटिंग इट्स इंस्पिरेशनल वैल्यू एंड शिवाजी महाराज लेगेसी। तो शिवाजी महाराज की एक जो लेगेसी है उसको हाईलाइट ये करता है, ये पर्टिकुलर जो टेम्पल एस्टेब्लिश हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है इन महाराष्ट्र थाने डिस्ट्रिक्ट। द ग्रैंड टेम्पल स्पेन्स 4 acres इन मरादे, थाने डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये बहुत ही बड़ा या फिर विशाल आप कह सकते हो, विशाल टेम्पल जो बना है, इट स्पैन्स 4 acres। ठीक है, इट स्पैन्स 4 acres। आर्किटेक्ट विजय कुमार पाटिल डिजाइन द टेम्पल एंड स्कल्पचर अरुण योगीराज carved the 6.5 feet idol of शिवाजी महाराज।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को एक बार फिर से देख लीजिए। इसका आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्चर स्टाइल बाय विजय कुमार पाटिल। विजय कुमार पाटिल ने ये डिजाइन किया है आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पल। एंड स्कल्पचर अरुण योगीराज कार्व्ड द 6.5 फीट आइडल ऑफ शिवाजी महाराज। बहुत ही छोटी सी लाइन है ये, पर यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं। पहले तो ये जो आइडल आपको दिख रहा है, दिस आइडल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने फीट का है? 6.5 फीट, ये ध्यान रखोगे। दूसरी चीज, अरुण योगीराज ने इसे क्या किया है, स्कल्पचर जो है कार्व किया है, प्लस आर्किटेक्चर स्टाइल किसके द्वारा दिया गया है? विजय कुमार पाटिल। बेसिकली आपको चीजें जो ध्यान रखनी है, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट टेम्पल इन भिवांडी थाने डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसकी फीट, जितने फीट का ये आइडल है, दिस पर्टिकुलर आइडल 6.5। चलिए महाराष्ट्र को हम मैप में अगर देखें, यह है इंडिया का मैप और दिस इज महाराष्ट्र, है ना। हमने शुरू में भी देख लिया था विद कैपिटल मुंबई। आसपास के स्टेट्स, बॉर्डरिंग स्टेट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। A rare caracal was spotted in Mukundra Hills Tiger Reserve, Rajasthan, exciting wildlife enthusiasts. Rare caracal, इसकी बात हो रही है ना, कैट की एक स्पीशीज होती है रेयर caracal। ये देखिए काफी अलग सी कैट आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे इसको स्पॉट किया गया है? मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो यहाँ से आपको जो पॉइंट करने को है इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान। Exciting wildlife enthusiast, caracal is a medium-sized nocturnal wild cat. ये wild cat आपको देखने को मिलेगी। इसका एक और भी नाम है, that is सिया घोष black ear in India। ये देखिए black ear, अलग से इसके कान आपको देखने को मिलेंगे, है ना। This is सिया घोष और black ear इसे कहते हैं इंडिया में। Found in rocky hills and grasslands in Middle East, Africa and South Asia। तो कहाँ पे इसे देखा जाता है? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट आपको पता है अलग अलग कंट्रीज उसमें आती है। अफ्रीका एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया मतलब इंडिया जिस रीजन में आता है। अराउंड 50 इन इंडिया, मेनली इन राजस्थान एंड गुजरात। तो इंडिया में अराउंड 50, है ना, 50 के लगभग आपको देखने को मिलती है, मोस्टली इन राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात आपको पता है वेस्टर्न इंडिया में आते हैं। They have slender bodies and long legs। ये आपको दिख रहा है, ऐसी सिलेंड्रिकल इनकी बॉडीज आपको दिखेगी, प्लस लंबी लंबी इनकी टांगे होती है। रेयर caracal, ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे? मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, दैट इज इन राजस्थान। चलिए, तो राजस्थान की अगर हम बात करें, दिस इज राजस्थान। ये पर्टिकुलर स्टेट आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। राजस्थान और गुजरात इसके साथ में लाइज गुजरात। पाकिस्तान बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। आसपास इधर आ जाएगा पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली भी है, यूपी आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, गुजरात आएगा, ठीक है, अलग अलग बॉर्डरिंग स्टेट्स विद कैपिटल जयपुर। Kangar Valley National Park has been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में इन टोटल अगर हम देखें तो इंडिया में 6 साइट्स ऐड हुई है रिसेंटली। हमने पिछले कल भी एक न्यूज़ देखी थी अराउंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कांगर वैली नेशनल पार्क, जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, ये ऐड हुई है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अंडर द नेचुरल कैटेगरी। तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज रहती है, और जो ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, दैट इज कांगर वैली नेशनल पार्क, ये नेचुरल कैटेगरी में ऐड ऑन हुआ है। इट इज लोकेटेड इन जगदलपुर, छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखेंगे जगदलपुर, छत्तीसगढ़। जगदलपुर को आप स्किप भी कर सकते हो, मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, किस स्टेट में लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में। नेम्ड आफ्टर द कांगड़ रिवर, अ ट्राइब्यूटरी ऑफ कोलव रिवर। तो ये कांगड़ रिवर वहां से गुजरती है, उसी के नाम पे इसका, इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। पार्क फीचर्स तीरथगढ़ फॉल्स।
तीरथगढ़ फॉल्स के बारे में सवाल बन सकता है, तो तीरथगढ़ फॉल्स कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में और इन कांगड़ वैली नेशनल पार्क में। चलिए, तो दिस इज छत्तीसगढ़, है ना, इंडिया का स्टेट में दिस इज छत्तीसगढ़। अच्छे से देख लेंगे मैप में ये पर्टिकुलर स्टेट, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल इज रायपुर। आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे छत्तीसगढ़। चलिए, हम 6 साइट्स की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी 6 साइट्स रिसेंटली ऐड हुई है वो हम देख लेंगे। पहले तो हमने बात करी कांगड़ वैली नेशनल पार्क की, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और हमने कल देखा था मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर्स इन तेलंगाना। तेलंगाना के मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर्स, जो कि ऐसे टॉल से आपको स्टोन्स देखने को मिलते हैं। देन अशोकन एडिक्ट साइट्स अलोंग मौर्यन रूट्स, दूसरा 64 योगिनी टेम्पल्स, जो कि मल्टीपल स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। गुप्ता टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया एंड पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ द बुंदेलास इन एमपी एंड यूपी। तो ये है सारे के सारे 6 साइट्स जो कि इंडिया की टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट में ऐड हुई है। तो अब आएंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज एमसीक्यूज। आपने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया, अब जवाब दीजिए एमसीक्यूज का। राजीव युवा विकासम scheme has been introduced by which state government? Which state government? So correct answer is Telangana. ठीक है, Telangana is correct answer. Which organization has developed high-speed microprocessor Vikram 3201 and Kalpana 3201 for space missions? So correct answer is C, ISRO. A rare caracal has been recently spotted at which tiger reserve in Rajasthan? राजस्थान के कौन से टाइगर रिजर्व में ये? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, D is correct answer. The Maharashtra government inaugurated the Chhatrapati Shivaji Maharaj first temple in which district? कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? थाने, B is correct answer. कांगड़ वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कांगड़ वैली नेशनल पार्क के बारे में बात हुई है, कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है? छत्तीसगढ़, डी इज करेक्ट आंसर। ये थे सारे एमसीक्यूज। अब आपको बताना है एक सवाल का जवाब, दैट इज हमारे पुराने सेशन से, है ना। पुराने सेशंस जो रहते हैं डेली करंट अफेयर्स के, वहां से ये सवाल है, दैट इज ब्राह्मणी रिवर फ्लोज इन विच स्टेट? आपको बताना है ब्राह्मणी रिवर किन स्टेट से गुजरती है ना। हमने पहले ब्राह्मणी रिवर के बारे में एक न्यूज में थी ये, इसके बारे में आपको बताना है कौन कौन से स्टेट से ये गुजरती है। रिवर्स इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, है ना। रिवर का जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का पूरा सेशन। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। जो भी होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इन बिटवीन हो या फिर एट द एंड हो, सबके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दिया कीजिए। Thank you so much. All the very best.